नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का विषय है आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बीमारी क्यों होती है? आईबीएस मतलब पेट का चिड़चिड़ापन। आईबीएस में कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है, कभी पेट फूल जाता है और कभी गैसेस ज्यादा होते हैं। इसमें पेट का मूड हमेशा ऑनलाइन रहता है, जिसमें लोडिंग होते रहती है, जिसमें बफरिंग होते रहती है और कभी-कभी एरर 404 कोड भी आता है। तो आज हम जानेंगे कि आईबीएस क्यों होता है। आईबीएस कोई एक कारण के वजह से नहीं होता है। आईबीएस होने के कुल मिला के 11 रीजन हमें पता है। तो हम उन 11 रीजन के बारे में जानेंगे। इसको विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे अति संवेदनशील आत्म भी कहा जाता है। ये अति संवेदनशील मतलब हमने अगर किसी को पिंच किया तो कुछ कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता और कुछ को लगता है कि कोई तो चाकू चुभा रहा है। तो ऐसा जब अति संवेदनशीलता हाथों में होती है तो नॉर्मल इंटेस्टाइन में भी गैस कम ज्यादा होती रहती है, डाइजेस्टिव जूसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इंटेस्टाइन का मूवमेंट होते रहता है, बट इसकी हमें झनक भनक भनक भी नहीं लगती। अगर ये इंटेस्टाइन अति संवेदनशील है तो थोड़ा भी नेचुरल फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं उसमें आदमी को सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। गट ब्रेन एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस जहाँ पे हमारे दिमाग में अगर कोई विचार आते हैं या कोई स्ट्रेस आता है या कोई एंजाइटी आती है तो उसका इफेक्ट हमारे हाथों पे, पेट पे डायरेक्ट होता है। अगर ये इंटेस्टाइन का इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाने वाला है या लूज मोशन की तरफ जाने वाला है, इसका डिसाइड वो गट ब्रेन एक्सिस के जरिए होता है। इंटेस्टाइन के गुड और बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस, इंटेस्टाइन में हजारों जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। अगर इनका इम्बैलेंस हो गया या कुछ गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ गया इंटेस्टाइन में तो भी आईबीएस के सिम्टम आते हैं। ये जनरली डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, इनके वजह से ये बैलेंस बिगड़ सकता है। हाथों की हालचाल, इंटेस्टाइन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स काम करते रहते हैं। ये इंटेस्टाइन की हालचाल अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है, अगर इंटेस्टाइन ज्यादा फास्ट काम करते हैं तो कुछ लोगों को लूज मोशन होते हैं। इंटेस्टाइन अगर स्लो काम करते हैं तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इंटेस्टाइन की हालचाल ऊपर नीचे होने पर भी हमारे आईबीएस के सिम्टम आते हैं। पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, उसके बाद इन्फेक्शन तो चला जाता है बट इंटेस्टाइन में जो सूजन आई है, इंटेस्टाइन में जो जख्म है, उसको भरने के लिए टाइम लगता है और ये टाइम कभी कभी 3 वीक्स टू 3 मंथ्स भी रह सकता है। तो इस वक्त पेशेंट को कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस, ऐसे सिम्टम आते रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइप के आईबीएस को पोस्ट इन्फेक्शन आईबीएस ऐसा कहा जाता है। फूड इंटॉलरेंस, कुछ कुछ लोगों को कुछ फूड है जो कि हजम नहीं होते, जैसे कि किसी को गेहूं हजम नहीं होता, किसी को प्याज हजम नहीं होता, किसी को नट्स हजम नहीं होते। जनरली इसके लिए कोई टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है ताकि हम उसको ढूंढ पाए कि कोई पर्टिकुलर फूड इंटॉलरेंस है क्या। इसलिए हमें पेशेंट के अनुभव पर ही उनको वो फूड अवॉइड करने का हिदायत दी जाती है। अनुवांशिकता, जेनेटिक रोल भी इस आईबीएस की बीमारी में रहता है। कुछ कुछ फैमिलीज में आईबीएस आते रहता है, उनके दादा को, परदादा को, सबको आईबीएस की शिकायत रहती है। तो ये जेनेटिक भी आईबीएस का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। लाइफस्टाइल, जीवन शैली में बदलाव, अगर खाने का कोई ठिकाना नहीं है, अगर खाने में बहुत सारा तला हुआ खाना आ रहा है, जंक फूड बहुत आ रहा है, नींद बराबर नहीं हो रही है, भागदौड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे लोगों को भी आईबीएस की शिकायत होती है क्योंकि हजम होने में इंटेस्टाइन भी कंफ्यूज हो जाता है और हजम होने में दिक्कत होती है। हार्मोनल चेंजेस, अगर बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि मेनोपॉज के वक्त हो गया या थायराइड हार्मोन में होता है या ओवरऑल हार्मोनल का इम्बैलेंस अगर बॉडी में किसी भी रीजन से होता है तो भी आईबीएस की तकलीफ होती है।
एक नया जो रीजन अभी सामने आ रहा है उसको लीकी गट कहा जाता है। लीकी गट मतलब इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी लेयर है और इंटेस्टाइन में जो भी फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु रहते हैं, इन दोनों के बीच में एक लेयर रहती है। ये लेयर हमारे गुड ऑयल वगैरह से बनी जाती है। अगर ये लेयर के वजह से खाने का खाने के जो भी घटक है या तो फिर जीव जंतु है वो इंटेस्टाइन के इनर वॉल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। एक इंसुलेशन, एक बीच की परत रहती है। अगर ये बीच की लेयर किसी रीजन से चली जाती है तो ये इंटेस्टाइन के कंटेंट्स का डायरेक्टली इंटेस्टाइन से कांटेक्ट होता है और उसके वजह से इसका इफेक्ट सिर्फ इंटेस्टाइन में ही नहीं बल्कि इंटेस्टाइन के बाहर दूसरे अवयवों पर भी आता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को लीकी गट कहा जाता है और लीकी गट भी एक आईबीएस का इंपॉर्टेंट रीजन है। आंतों का सूजन, आंतों में अलग अलग रीजन से सूजन आ सकती है। बहुत से रीजन हमें पता भी नहीं है। तो ऐसे रीजन से अगर आंतों में सूजन आती है तो आंतों में सूजन की वजह से भी आईबीएस के सिम्टम आ सकते हैं। आज हमने देखा कि आईबीएस क्यों होता है। अगर इस विषय में आपको कोई शंका है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। धन्यवाद।